खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। आज हम दो धर्मों की दो कहानियां देखेंगे, मगर इत्तेफाक देखिए, दोनों ही में बंदर का जिक्र किया गया है। और उन्हें बंदर बनाया ही इसलिए गया था कि उन्होंने उन दोनों जगह पर पनिशमेंट दी थी, सबक दी थी। और वो पनिशमेंट और जो सबक दिया था वो इसलिए दिया था कि आने वाले उससे सीख ले सकें। देखते हैं कौन सी है वो कहानी। मगर उस कहानी को देखने से पहले दो तीन चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें छुपे हुए मैसेज को समझेंगे। जब ये दोनों जगह बंदर का जिक्र है, बंदर से मतलब नॉर्मल बंदर का नहीं है। फिजिकल मत होइएगा, इसको स्पिरिचुअल लेकर के जाइएगा, अपनी रूह को सुधारिएगा। बंदर का मतलब है ऐसी रूहें जिनकी हरकतें बंदर जैसी हो जाया करती हैं। बंदर से मुराद है आपके मन की। कहते नहीं है, उसका मन जो होता है वो बड़ा चंचल होता है, उछल फांद मचाने लगता है। तो बंदर से मुराद है आपके मन की। मन हिस्सा होता है आपकी रूह का। देखिए, जो जनाजा होता है, जो लाश होती है, उसका कभी मन नहीं करता कुछ खाने पीने का, क्योंकि उसमें से रूह निकल चुकी है। तो ये मन किसका कर रहा है? कुछ करने का, कुछ खाने का, या जिसको कहते हैं कि उसको बॉडी इम्पल्सेस जो आ रही हैं, रूह के अंदर ये सारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। तो ये दोनों जगह पर जो बंदर बनाए गए थे, वो रूहों को बताया गया था कि ये बंदर किस्म की रूहें हैं, बंदर मिसल की रूहें हैं। और वो सुप्रीम का आजाब पड़ा था उन लोगों पर। अब जानते हैं वो दोनों कहानी कौन सी है। एक तरफ आप देखेंगे नारद की कहानी है। नारद को क्या कहा था? नारद की शक्ल बंदर जैसी हो गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि इसके लिए दो तरीके से आपको स्टोरी मिल जाएगी। कहीं पे कहा जाता है उसको अपनी भक्ति पे बड़ा नाज हो गया था कि मुझसे बड़ा भगत तो कोई है नहीं। अरे, अपनी भक्ति, अपनी इबादत पे भी नाज कर लेना ना। एक तरफ तो आपने अच्छाई रखी, मगर उस अच्छाई पे गुरूर ले आना। एक स्वमान है आपका, मगर उस स्वमान में अभिमान ले आना, ये तो सही चीज नहीं है ना। तो उसने यही गलती किया था। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि उसको अपनी खूबसूरती पे गुरूर हो गया था। तो इसके लिए उनको सबक सिखाने के लिए उन्हें बंदर का रूप दे दिया गया था। क्यों? दोनों ही स्टोरी में जब आप देखेंगे, उन्हें कनेक्शन, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी से चिपक गए थे। वो जब उन्हें लगा मुझसे बड़ा कोई भगत नहीं है, तब भी वो अपनी आइडेंटिटी से चिपक गए थे। जैसे बंदर अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है ना, मर जाए तब भी। और जब दूसरे उसमें देखेंगे कि जब उन्हें अपनी खूबसूरती पे गुरूर हो गया था, तब भी वो अपनी आइडेंटिटी से चिपक गए थे। हालांकि ये आइडेंटिटी दी हुई किसकी थी? ये आइडेंटिटी उनकी दी हुई थी। चिपकना उनसे था, मगर चिपक कहीं और गए थे, खुद से ही चिपक गए थे। स्वमान को मानते मानते अभिमान आ गया, गुरूर में फंस गए वो। उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि हम दूसरी कहानी जो कुरान की रोशनी में देखेंगे, ये कहानी आपकी आएगी। हम पहले इस आयत आयत का रिसेशन कर लेते हैं। ये आयत आएगी आपकी सूरा बकरा आयत 65 में। इसमें आप देखिएगा, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तअदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। इसका मतलब है उन लोगों को याद करो जिनको बंदर बना दिया गया था। अब हुआ क्या था इस किस्से में? इस किस्से में कुछ हुआ ऐसा था कि एक कम्युनिटी थी जिसको बड़ी ही लग्जरी दी थी उन्होंने। मगर जब वो लग्जरी देते हैं तो उसके साथ कुछ पाबंदियां देते हैं। वो जो परहेजगारी करते हैं, जो अपने आप को गलतियों से बचा के रखते हैं, उसे वो पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से इन लोगों को कहा था कि एक हद दी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मछली का किस्सा इसको कहा जाता है कि मछली वालों को याद करो। हालांकि मछली वालों से मुराद मछली की नहीं है। मछली के पीछे भी एक अलग स्पिरिचुअल मैसेज है। वो टॉपिक हम जिस दिन छुएंगे, इस बात को उस दिन खोला जाएगा। अभी फिलहाल हम समझते हैं कि उनसे अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें इतने ऐशो निशात दिए हैं, तुम आराम से रहो। मगर सुनो, सैटरडे के दिन मछली का शिकार मत करना। हालांकि यहाँ मछली के शिकार से स्पिरिचुअल मैसेज कुछ और है। आप मछली से मछली को मत समझिएगा, बस इस चीज को समझिएगा कि कोई
एक पाबंदी लगाई थी उनके ऊपर। तो और होता क्या था, सैटरडे के दिन वहाँ का मंज़र बड़ा ही खूबसूरत हो जाया करता था। तो उनका दिल आ गया कि मंज़र तो बड़ा खूबसूरत होता था, क्योंकि इसमें उनके लिए आज़माइश छुपी थी कि हमने तुम्हें इतना कुछ दिया है, क्या तुम उसकी कदर करते हो या दुनिया की गंदगी में बह के चले जाते हो? तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने लग गए, जिस दिन मना किया गया था उसी दिन। तो उस कम्युनिटी में 2 किस्म के लोग निकले, जिन्होंने मना किया कि अल्लाह ने ये काम करने को मना किया है, ये काम मत करो तुम। दूसरों ने कहा, रहने दो, मुझे मत बताओ, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहते-कहते उनसे परेशान हो गए कि ये मत करो, मगर वो नहीं सुधर रहे थे। तो वो उन लोगों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। जैसे ही उन्होंने अपने रास्ते अलग किए, कुछ दिन बाद उनके ऊपर कहर नाज़िल हुआ और सब के सब बंदर बन गए। अब ध्यान दीजिएगा इस स्टोरी पर, यहाँ पर आता है मेन इसका। बंदर बन गए मतलब उनके अंदर उन्होंने किया क्या था? अल्लाह ने उनको एक हद दी थी। अल्लाह ने कहा है कुरान में, जो अपनी हदों में रहते हैं वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने एक हद दी थी, एक मर्यादा दी थी कि इस मर्यादा से मत नांगना, मगर उनकी लालच ने उनसे वो मर्यादा नंगवा दी और उन्होंने वो काम किया, उनसे कसम बांधी थी। जिस तरह कहा जाता है ना कि अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, निगाह जो है वो वहीं पर रखो, एकदम सटीक, जहां पर क्या मछली की आंख में देखने को कहा गया था। देखो यहाँ भी मछली आ गई, मछली की आंख में कहा गया था कि मछली की आंख में देखो। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या कहा था कि कसम ली है, मगर वो उस कसम पे टिक नहीं पाए, उस पे अपनी निगाह लगा नहीं पाए, उनकी निगाहें बहक गई दुनिया के मंजर में और उन्होंने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी। वही बंदर का जिक्र। बंदर को कभी बांध के नहीं रख सकते हो, जरा बांध के देखना, 2 मिनट में रस्सी तोड़ करके ना जाने पूरे शहर में घूमता फिरेगा। उसी तरीके से वो भी अपनी मर्यादाएं रोक नहीं पाए और इस वजह से उनको आज़ाब मिला। और कोई एक इंसान ने ऐसा नहीं किया था। बंदर मतलब जो झुंड का झुंड चलता है, जैसे भेड़ होती है, एक गिरती है हजारों लेके गिरती है, वैसे ही बंदर भी होता है, एक गिरता है पूरे साथ अपनी टोली लेके गिरता है वो। तो वो भी सब के सब उसके अंदर गिरे थे। तो हमें इससे सीख क्या क्या तो हमें इससे सीख क्या लेनी है? हमें अपनी रूह की कैफियत को देखना है। क्या हमारी रूह की कैफियत ऐसी है कि वो जो हमको मर्यादा दें, जो हमको हदें दें, उस हदों पे हम टिक पाते हैं? क्योंकि जब आप उस रास्ते पर रहेंगे तो आपको दुनिया जो है, दो चीज़ होती है, एक तो होती है दीन, दूसरी होती है दुनिया। ठीक है? दुनिया जो होती है वो हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचेगी और ये दीन जो होता है वो आपको ऊपर की तरफ खींचेगा। मतलब दीन आपकी रूह को रोशन करता है, दुनिया आपके जिस्म को सजावट में घुसेड़ती रहती है कि सज लो, सवर लो, जी लो अपनी जिंदगी। तो ये दो चीज में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जो रूहें मजबूत होती हैं वो कभी बंदर का किरदार नहीं प्ले करती हैं। जो रूहें कमजोर होती हैं वो बंदर का किरदार प्ले करके अपनी किस्मत को लकीर लगा लिया करते हैं और वो जो उनको मिलने वाला है फ्यूचर में, जिसे सतयुग और जन्नत कहेंगे, उससे महरूम रह जाते हैं। तो इस कहानी से हमको यही सीख लेनी है। अब 2 मिनट का हम उनको याद करेंगे और अपनी रूह को मजबूत बनाएंगे। महसूस करिए आपकी पेशानी पर, आपकी ब्रकुटी पर, जहाँ से हम सजदा करते हैं या जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर एक जगमगाता नूर मौजूद है, एक लाइट मौजूद है। वो लाइट मेरी रूह है। ये वही ताकत है जो मेरे जिस्म को चला रही है। और महसूस करिए आपके सर के ऊपर एक गोल्डन कलर की लाइट मौजूद है, जिसमें से गोल्डन कलर की रहमतें, रोशनी, ताकत निकल निकल कर आपकी पेशानी पे मौजूद आपकी रूह जो सफेद रंग की है उसमें भरती जा रही है।
ये जो रोशनी है, ये मुझ सफ़ेद पॉइंट ऑफ लाइट रूह को, मुझ नुक्ते को अपने ही रंग में, गोल्डन रंग में रंगती जा रही है। ये जो रंग मुझ पे गोल्डन कलर का चढ़ रहा है, ये रंग नहीं है, ये ताकत है, ये शक्ति है जो मुझे उस सुप्रीम से मिल रही है और मैं रूह मजबूत होती जा रही हूँ। मैं अपने इरादों पे डटी रहती हूँ। मैं एक मजबूत रूह बनती जा रही हूँ। महसूस करते रहिएगा कि वो गोल्डन लाइट से लाइट निकल निकल कर मुझ सफ़ेद रंग की रूह में भरती जा रही है। और जितना देर आप इस प्रोसेस में टिकना चाहें, टिके रहिए।